हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ की तैयारी है? वो तुमने कहा था ना कि फोटोग्राफर आ रहा है और मेरी तस्वीरें खींची जाएंगी और फिर सिल्वर पिकल्स की बोतलों पर लगेंगी। वो मामा, उसने तो मेरी तस्वीर ले ली है। मर्द औरत की बढ़तरी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत के टैलेंट्स का फायदा उठाकर खुद क्रेडिट लेते हैं। वेरी ब्लैकमेलर्स। ये तो अब नहीं जुड़ने वाली। जलन और हसद ने मार दिया तुम्हारे भाई को। मुल्क के नामवर साइंसदान सर आगा हुसैन बेग कल रात क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला थे। उनकी वफ़ात कल रात 10:15 बजे हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई। मरहूम ने सोग वारान में एक बेवा, एक बेटा और एक बेटी छोड़े हैं। हुकूमत ने सर आगा हुसैन बेग की वफ़ात पर दिली रंज का इजहार किया है और उसे कौमी सानेहा करार दिया है। कई बरसों तक मैं और जुगनू यही समझते रहे कि पंखे से खुद को टांग लेने का मतलब हरकत क़ल्ब का बंद हो जाना है। जब बड़ी ईद पर कुर्बानी के जानवर को उल्टा टांग कर उसकी खाल उतारी जाती थी, हमें आगा जी की मैयत उठ जाने के बाद वहशत से रोती पीटती मामा जी याद आती, जो आगा जी की हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाद ज़ार ज़ार रो रही थीं। टांगे ढको। उठो, जाओ पूरे कपड़े पहन कर आओ। एक तो ये मुंह अंग्रेजों ने कहीं का नहीं छोड़ा। कितने का है ये? 50 का? नहीं, आप मुझे कम कर लें, बस नहीं लेना। कितने का है? 100 का? नहीं नहीं, आप मुझे 50 का दे दें। पीछे ही मुझे 50 का कह रहे थे। प्लीज़ आप, बस नहीं लेना जी, आप यही दे दें मुझे। बीवी की बिटिया हो ना, वलैत से आई हो। बिटिया का एक भाई भी है। ज़ोई, चलो अंदर।
अल्लाह सरकार को रख लेता, मुझे उठा लेता। सरकार के बगैर तो अब सब सूना सूना होगा। अल्लाह जानू बाबा को उम्र दे, अब तो बस सब कुछ वही है। और कामू, घर में सब ठीक है? घर में तो झाड़ू फिर गई, बालू को घर से गए 4 साल हो गए, कोई खबर तक नहीं। उसकी माँ रो रो कर मर गई। एक काके का आसरा था, वो भी पिछली बरसात में दरख्त से फिसला और रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। पड़ा रहता है, नाक से मक्खी तक नहीं उठा सकता। मैं उठ जाता, सरकार रह जाते। इसी घर से तो हमारी दाल रोटी चलती है बीबी। मेरी तो आंख फूट गई थी, मामा जी ने पत्थर डलवाया। हमारी तो आंख, नाक, कान, जान सब आप ही लोगों का है बीबी। खुदा सरकार को रख लेता, मेरी जान चली जाती, मेरी जान चली जाती। आमा जी बस करे ना रोए प्लीज। भाई मैं हूं ना मामा जी, आई एम वेरी मच विद यू हियर। हाय जानो, किसको पता था ऐसे जाएंगे आगा जी। मामा जी वो हमेशा से यूं ही रिएक्ट करते थे, और अक्सर लोगों को रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन हो जाता है, और ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं मामा जी। देखिए मामा जी, इस बात का आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? आजाद ने भी पुलिस वालों को दबा दिया है और सबको यही कहा है कि आका जी का हार्ट फेल हो गया। ठीक है, आप भी यही सोचिएगा, ठीक है? यही समझे मामा जी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपो, मेरे को नहीं लगता कि आगा जी बीबी का रियल फादर। यू सी, जानू बाबा कैसा जुड़ा बैठा अपनी मदर के साथ। मामा रो रो के थक गया, पर बीबी की आइज तक वेट नहीं हुआ। ये औरतों की जब तलाकें हो जाती हैं ना, इनके दिल भी सख्त हो जाते हैं। एक आगा जी सब पे सख्ती कर देते, और उस सख्ती का भी देखो क्या हुआ फायदा। जा जाके गैर मजहब में शादियां कर ली, अपना ईमान खराब कर लिया। अब ऐसी औलाद पे तो सख्ती बनती है ना। इनका क्या गया। हाय, मेरा तो एक ही भाई था, चला गया। कौन है मेरा भी इस दुनिया में। आई कमिंग मामा। जा जा, अरे जाना।
बहुत सारे लोग आए थे आगा जी के जनाजे पर हुकूमत की तरफ से। काफी बातें कर रहे थे आगा जी के बारे में। मैंने उनको यही कहा कि उनका हार्ट फेल हो गया था। अब क्या कौन किसी को। शायद हमने आगा जी को समझने में गलती की। हम उन्हें कभी समझ ही ना सके। तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आगा जी अब नहीं रहे। अगर आज भी वो जिंदा रहते तो तुम शायद यही शिकायत करते कि आगा जी ने हमें कभी समझने की कोशिश नहीं की। इंसान जब मर जाता है तो उसकी सारी गलतियां जस्टिफाई हो जाती हैं। सब चीज़ों से, सब गलतियों से जिंदा लोग विड्रॉ कर लेते हैं। देखो बीबी, ये एक नेचुरल अमर है और आगा जी के जाने के बाद तुम उनको कई बार मिस करोगी, खुद को तन्हा महसूस करोगी, मगर मैं हूं ना। आगा जी के जाने के बाद अब मैं इस सिल्वरवुड का जिम्मेदार हूं। आगा जी मेरे बाप थे, ये मेरी चॉइस नहीं थी। उन्होंने सारी जिंदगी मेरे साथ बेहद ज्यादती की है। यहाँ तक कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे उनसे नफरत है। बचपन में जितने भी जख्म आगा जी के हंटर से लगे वो आज तक ताज़ा है। आगा जी मेरे बाप थे जो मर गए हार्ट फेल से, वरना तो सभी को है। आज को आगा जी चले गए, कल को हम चले जाएंगे। इट्स रियली नॉट अ बिग डील जानू। मुझसे शादी कर लेती तो आज यूं तन्हा ना बैठी होती। You heard? हर्ड? अरे भाई, आज सारे अखबारों में सर आगा हुसैन बेग के इंतकाल की खबर छपी है। आज की बड़ी खबर है ये। तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि अरे यही कि सर आगा हुसैन बेग के इंतकाल पर उनकी बेटी तो मरहूम को कंधा देने ज़रूर आई होगी। तो चल पड़ा मुसाफिर, आपसे मुलाकात की नीयत और शौक किए। अरे यार, एक इतना बड़ा साइंसदान जान से गया तब हमारी मुलाकात पॉसिबल हुई। मेरा ही नहीं, कम से कम उसकी कुर्बानी का ही कुछ ख्याल कर लो। ये आप मुझे अपने वालिद के इंतकाल का पुरसा दे रहे हैं? नहीं, तुम्हारी मुलाकात का जो शौक है उसका इजहार कर रहा हूँ। उर्दू तो बड़ी अच्छी हो गई आपकी, है ना? इम्प्रेस्ड? मोहतरमा मेरी ससुराल लखनऊ की है, सब शीन काफ दुरुस्त हो गए। आई एम नो मोर दैट एंग्लोफाइल, आई एम द हाई ब्राउ मॉन्टेगी। घर गए थे? सिल्वरवुड भी जा रहा था कि नहाई फिल्मी सिचुएशन में कंट्री साइड पे ये कंट्री वुमन नजर आ गई। किस्मत कभी कभी मेहरबान होती है बीबी जी। चलो चले। खासी मेहरबानी हो गई किस्मत की। कौन कौन है सिल्वरवुड में? सारे ही हैं सिवाय आगा जी के। मामा तो काफी परेशान होंगे। हाँ, रो रो कर हलकान हो गई हैं। उन्हें दिन रात जानवर की तरह मार पीट और अजियत देने वाला तो चला गया है। बहुत दुखी है वो। सब मर जाएंगे, सब फना हो जाएगा, मगर तुम्हारे अंदर की तलखियां यूं ही जवान और जिंदा रहेंगी। ओफो, लगता है ये लेंस सर गया। खोलो खोलो, डिबिया खोल दी। अरे मामा जी, लेंस उतार लिया करें ना रोते वक्त। जब रो चुके तो लगा लिया।
मामा जी, जब आप मर जाएंगी तो ये लेंसेज मैं ले लूंगी, ओके? जोई, इधर आओ। खबरदार किसी से उनकी मौत की बात की तो। How can you be so insensitive? तुम्हारे ताया जान इस दुनिया से रुखसत हुए तो तुम्हें हमारी याद आई मोंटी? क्या बताएं मामा जी, मुल्क छूटा तो राब्ता रखना खासा मुश्किल हो गया। अब अगर मैं केप टाउन में बैठ के किसी को याद नहीं करता तो यहाँ मुझे कौन याद करता? वो तुम्हारे बड़े थे, अगर कुछ कह सुन लिया तो ऐसा भी क्या कि उनकी जिंदगी में तुमने दोबारा यहाँ कदम तक नहीं रखा। दुख तो मुझे ये मामा जी के कुड़ियों की जायदाद को लेकर उन्होंने मेरी नीयत पर शक किया। मेरी माँ को भी घर से निकल जाने को कहा। अब अगर आगा जी मुझे इस घर से निकाल ही चुके थे तो मैं यहाँ वापस क्यों आता? अच्छा तुम चाय पियो, छोड़ो ये बातें। पर मोंटी तुम कमजोर कितने हो गए हो? क्या करें अप्पू जी, ब्याह दिया हमें लखनऊ वालों में और हमारी खबर ही ना ली। पाकिस्तान कब आए मोंटी? परसों। कल ही अखबार में आगा जी की खबर पड़ी तो यू नो। मामा जी, लेंस निकाल लिया ना? अरे मुझे तो ये भी पता नहीं था कि सिल्वरवुड में कोई होगा भी या नहीं। जानू और बीबी पहुंच पाएंगे भी कि नहीं? ये दोनों तो अब यहीं होते हैं। Really? क्यों जानू left London? Left London and left his wife. Well, Appu ji, that's the first thing a man with a wife would like to do. जानू मुझे कब्रिस्तान ले चलो। नहीं मामा, अभी नहीं, प्लीज, सुबह चलेंगे। भाई मोंटी, वैसे तुम मर्दों की क्या बात करते हो? आजकल तुमने देखा है कि औरतें भी मजे से शौहरों को छोड़कर आ जाती हैं। भाई अप्पू जी, अभी हमारी औरत को इतना इख्तियार नहीं मिला है। ये तो सब बाहर के मुल्कों में होता है। हमारी औरत तो सब कुछ सहती है। Well, अब तो यहाँ भी ये सब खूब हो रहा है, बल्कि हम तो होते हुए देख रहे हैं। मोंटी, शायद तुमको अप्पू की बातें सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। दरअसल बात यह है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी है। यूँ तो जानू और मार्गरेट की भी डिवोर्स हो चुकी है, पर बात ये याद रखने की है कि मेरी और पॉल की डिवोर्स हो चुकी है। And I've moved back to Silverwood for good because I have nowhere else to go. Excuse me. बीबी, जुगनू को देखे ना, वहाँ मुझे मिसेस क्रिकेट बुला रहा है। बीबी, जुगनू को देखे ना, he is being the male chauvinistic already. जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो बीच में नहीं बोलते, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पहले एक्सक्यूज में बोलते हैं। ऑलराइट? आइंदा अगर ऐसी हरकत की Meet my children. Zoya, Jugnu. Zoya, Jugnu, meet my cousin Monty. Pleased to meet you, sir. Pleased to meet you too. जब मुझे बीबी के वापस आने की खबर मिली तो मेरी और मार्गरेट की तलाक हो चुकी थी। A coincidence? मगर मैंने अब आकर सब कुछ संभाल लिया है। फैक्ट्री चलने लगी है, बीबी भी इसमें बिजी रहती है। मुझे एहसास है कि अब इन औरतों को मुझे ही संभालना पड़ेगा।
मुझे नहीं पता था कि बीबी के 2 बच्चे भी हैं। ट्विंस हैं। ग्रेट किड्स। बस बीबी उन पर बड़ी सख्ती करती है। हाँ भाई, आगा जी का असर जो है। ठीक कहते हो, मगर मैं अपनी बच्ची पर बिल्कुल लिसी। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। आई रियली मिस हर। व्हाट अ डार्लिंग। Nice weather, huh? It's always good to be back in Silverwood, isn't it? आया करो। दीदी, मोंटी आपकी कजन है? हमारे कोई कजन है? नहीं। हाँ, पता नहीं जोई। चलो बस अब 1 2 3 बंद करो ये सब, सोने का टाइम है। हेलो दीदी, हमारे कजन क्यों नहीं है? है ना जानू बाबा की बेटी लंदन में, वो आपकी कजन है। ओके, गुड नाइट दीदी। Thank you so much for coming. आपने मेरी दावत कबूल कर ली। लगता है किसी एरिस्टोक्रेटिक खानदान का एक इकलौता दामाद अपनी रॉयल दिलचस्पियां लेकर गांव आया है। तुम भी तो ब्रॉन्टे सिस्टर की किसी क्लासिक हीरोइन लग रही हो, जो किसी फैक्ट्री में अभी पूरा दिन काम करके घर लौट रही है। ये जंगल में मंगल किस खुशी में मनाया जा रहा है साहिब? अरे खुशी का तो पूछिए ना, बस आपसे मुलाकात का एक बहाना था। 2 दिन से रोज सुबह शाम मुलाकात तो हो रही है हमारी मोंटी। वो खाक मुलाकात है। मामा जी का रोना धोना, अप्पू जी की वही पुरानी खानदानी पॉलिटिक्स और जानू बाबा की ऑक्सफोर्ड मूड्स। बात क्या खाक होती? क्या बात करनी है, करो। बात ऐसे की जाती है यार, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मौसम की बातें करते हैं, माहौल बनाते हैं, उसके बाद बात की जाती है। Things have changed, मोंटी। तुम अपने रिजिड नॉर्म्स और एटिकेट्स को एक तरफ करो और बताओ क्या बात है। यार बीबी, नवाबों के ख़ानदान में शादी करके मुझे एहसास हुआ है कि हम लोग कितने बद इखलाक, बद मिजाज और कड़वे लोग हैं। तमीज़ तो हमें छू कर ही नहीं गुजरी। आधा बर्ज है मोंटी साहिब। असल बात यह है कि तुम डरती हो, खौफज़दा हो कि कहीं मैं वो सब कुछ कहना दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्टेड ही ना हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तुम इसका पूरा हक हासिल है। कुछ और बात कर लेते हैं। चानू बाबा की फैक्ट्री की प्रॉफिट शेयरिंग की बातें कर लेते हैं, या इस साल गंदम की फसलों को जो बारिशों से नुकसान पहुंचा है उसकी बातें कर लेते हैं, या फिर सरागा हुसैन बेग की याद में 2 मिनट खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हम ये बिस्किट खा लें, बड़ी भूख लगी मुझे। वैसे कभी कभार मुस्कुराना अच्छी बात है, इंसान खामखा में बिना किसी खर्च के खूबसूरत लगने लगता है। प्रिंस मोंटी ऑफ लखनऊ। आइसक्रीम? नो थैंक्स। बीबी कहती है कि पब्लिकली कौन आइसक्रीम खाना ज्यादा डिसेंट बात नहीं है, इसे चाट चाट कर खाना पड़ता है और ये बार बार कपड़ों पर गिर जाता है। ये दोनों बात कल्चर नहीं है।
बीवी चाहती है कि तुम दोनों सही थोड़ा जिंदगी ना एंजॉय कर लो। तो फिर हम कौन आइसक्रीम खा लेते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, बीवी तुम्हारी अम्मा है और देखो तुम्हारे भले के लिए वो सब कुछ कहती हैं, ठीक है? और उनकी बर्थडे भी है, राइट? सो तुम दोनों को गुड जेस्चर के तौर पर उनकी बात माननी चाहिए, राइट? और रिश्तों के बीच ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। अगर ये भरोसा खत्म हो जाए समझो रिश्ता खत्म। कैसा लगेगा तुम दोनों को अगर बीवी का तुमसे रिश्ता खत्म हो जाए? अभी तो हमने आइसक्रीम खाई ही नहीं है, तो हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। So tell me, what did you both get for Bibi as a birthday present? डायरी। Aha, that is so sweet. La la la, la 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 la, la 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 la, do 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 do. कामू, पीछे बहुत सारा कूड़ा रखा है, उसे उठा लेना। एक ही बात तो कितनी बार कहना पड़ेगा? हाँ, मर भुक्के कामचोर चरस भंग पीकर पड़े रहते हैं, काम करते मौत आती है। मामा, मोंटी पहले से कितना अच्छा हो गया है ना? पहले तो कुछ मोटा मोटा सा होता था, लेकिन अब बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाय, क्या खुशकिस्मत थे मोंटी के माँ बाप कि ऐसी औलाद मिली। इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है उसका। सुना है कि लखनऊ के नवाब रईस लोग हैं और इकलौती बेटी है। जो पैसा जायदाद है उस लड़की का है, तो समझे मोंटी का है। औलाद तो नहीं हुई ना मगर। अच्छा ही है, जैसी औलादें आजकल हो रही हैं उनसे तो इंसान बे औलाद ही अच्छा। शहजादियों की तरह रहती है मोंटी की बीवी। मैंने तो सुना है वाजिब सी शक्ल सूरत है उसकी। रहने दे मामा, जब लड़की में इतने गुण हो ना तो शक्ल सूरत कोई नहीं देखता। और हमारी लड़की से तो अच्छी ही होगी, ना शक्ल ना सूरत ना गुण, और गुस्सा है कि नाक पर बैठा रहता है। आका जी की तबीयत लेकर आई है। अब रहने भी दे मामा, मेरा भाई तो अपनी जान से गया, अब तो बख्श दे उसे। और मर्दों का क्या है, गुस्सा ना हो तो वो मर्द ही कैसा। मुझे तो इन बच्चों के साथ रह रहकर उनसियत हो गई है। मोंटी को देखकर बीबी का ख्याल आ गया कि अगर शादी हो जाती तो कैसा अच्छा जोड़ रहता। मगर इन्हें तो कीड़े पड़े वो बदजात पौल ही नजर आया पूरी दुनिया में। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भाई आज़ाद ये हैं मेरे कज़न, साउथ अफ्रीका से आए हैं आगा जी की खबर सुनकर। भाई आगा जी का तो बहुत अफसोस है, बड़े पढ़े लिखे और जीदार इंसान थे। मोंटी, ये आज़ाद है, यहाँ की लेबर यूनियन और वर्कर्स को संभालता है, और इसने मेरी फैक्ट्री को बनाने में बहुत मदद भी की थी हमारी। इसके अलावा एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाता है ये। और अभी रिसेंटली इसकी शादी भी हुई है। भाई आज़ाद, सुना है तुम्हारी बेगम बहुत पढ़ी लिखी है? हाँ, आजकल बीए की तैयारी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बताइए, वो वर्कर्स की तनख्वाह वगैरह सब मसला हल हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं 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 आज़ाद, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है भाई, तुम्हारी वजह से इतने वर्कर्स जो मिले। अरे आपका असरो फरूक बहुत है इलाके में, आपको भला कौन इनकार करे। अच्छा मैं चलता हूँ, एक आदमी को पुलिस ने वो शक के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, उस केस को भी देखना। आप जानू बाबा के मेहमान हैं तो हमारे भी मेहमान हुए, किसी दिन वक्त निकालिए तो आपको इलाके की सैर करवाएंगे।
थैंक यू सो वेरी मच। मेरा तो बचपन से ही आना जाना है सिल्वरवुड, ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है। तभी मैं कहूँ आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। अच्छा जानू बाबा, इजाजत, कोई खिदमत हो तो बताइएगा। बिल्कुल आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आजाद बड़ी तरक्की कर गया है। इसका बाप लेबर यूनियन में मारा नहीं गया था? हाँ, और अब तुम्हें ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा है। बड़ा आदमी हो गया भाई, ऑलमोस्ट बीए पास बीवी है इसकी। बीबी, 9, it's your birthday. How could I forget? It was my birthday. बीबी, हमने आपके लिए गिफ्ट खरीदा। सीक्रेट रख नहीं सकती। कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रेजेंट आई है। आप देखेंगी? Why not? Some love one, some love two, but we love one, and that is you. बीबी, हमने आपके लिए डायरी खरीदी है ताकि आप रोजाना लिख सकें और इससे एक्सप्रेशन भी बढ़ती है और स्पेलिंग भी। Wow, this is the best present ever. और ये डायरी तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। बीबी, ये जुगनू का आइडिया था। ब्रिलियंट आइडियाज तो सिर्फ बॉयज के होते हैं ना। सो जाए हम। बीबी, मुझे प्यास लग रही है। बीबी, मुझे बहुत भूख लगी है। सही वक्त पे तुम लोग खाते पीते क्यों नहीं हो? इस वक्त चलो पार्टी करें। अरे भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? आज 9 तारीख है ना? क्यों मामा जी, केक कहाँ है? इतने बरसों पहले जो सानहा सिल्वरवुड पर गुजरा था, उसे चुपचाप बुला देना ही बेहतर है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा बर्थडे। जी, आज मादाम की सालगिरह है। वायलिन लाओ।
क्या हुआ? यहाँ क्यों लाए हो? क्या क्या हुआ यार? एक तो हर वक्त ये बॉडीगार्ड चिमटे रहते हैं तुम्हें, कभी बच्चे कभी बड़े कभी बूढ़े। कभी तो तुम मुझसे बात कर लिया करो। क्या बात करूं? अच्छा ना करो, सुनी लो बात। अच्छा सुनाओ। क्या सुनाओ यार? अच्छा चलो ठीक है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। हो गया, अब मैं जाऊं? बीबी मुझे कुछ कहना है, ये कि यार तुम अपनी उम्र से बहुत यंग लगती हो, बल्कि 2 बच्चों की माँ क्या है, शादीशुदा भी नहीं लगती। थैंक यू फॉर सच अ भोंडा कॉम्प्लीमेंट। बीबी अब तो तुम ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। बचपन में तुम कितनी काली सूखी सड़ी लगती थी, मगर अब तो तुम। मुझसे शादी कर लो बीबी। आसाद ने पेंट करके दिया यार, ही इज सच एन एंटरप्राइजिंग फेलो। और तुम बताओ बीबी, क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है? खासा सर्कस लग रहा है। द सर्कस ऑन व्हील्स। बालू ने सुना है कोई तंजीम ज्वाइन कर ली है शहर में, बड़े जल्द से जुलूस करता फिर रहा है। तो हम जो भी काम करेंगे आप उसका अलग अलग पे करेंगे जानू बाबा। बॉस आई, हर काम के अलग अलग पैसे मिलेंगे। मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ। बीबी, जुगनू फिर से मेल शोविनिस्टिक बन गया है। भाई के लिए ऐसे नहीं कहते, बैड गर्ल। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरात तमन्नाओं की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझको कहने